मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ बुक्स रीड कर रही हूँ एंड दोज बुक्स आर रियली वंडरफुल और रियली रियली वंडरफुल। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स मैंने पहले नहीं देखी या रीड नहीं की, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट जो अभी अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ, इट्स अमेज़िंग, इट्स समथिंग एल्स। इसीलिए शायद जो कहते हैं कि जब जो टाइम पे होना है उसी टाइम पे होता है, चीज़ें आपके सामने होती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो, उसको देख नहीं पाते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। पता नहीं वो कोई राइट टाइम होता है कि जब वो होना है तभी वो होता है। तो कुछ ऐसा ही कुछ लाइफ में चल रहा है। मैं आपको पहले मैं खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ। आई एम अ योगा ट्रेनर और उसके साथ-साथ मैं एक साइंस टीचर भी हूँ। रिसेंटली बिफोर 2 मंथ्स बैक आई लेफ्ट माय जॉब जस्ट बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे ऐसा लगा कि नो, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग एल्स, कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है और बस मुझे अब उसमें कुछ करना है। अब ये थॉट ऐसा नहीं है कि आज कल ही मेरे दिमाग में है। ये चैनल मैंने शुरू किया, उसको ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ईयर में जब मैंने शुरू किया, उस साल में मैंने ऑन एंड ऑफ काफ़ी वीडियोज़ डाले थे। उसके बाद सेकंड ईयर्स में भी मैंने डाले थे। फिर अचानक से ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली, लेकिन सब कुछ उस पे काम करना बंद हो गया। फिर दिमाग में रहता था कि मुझे करना है, करना है, करना है, लेकिन मैं कभी उस पे काम कर नहीं पाती थी। साथ-साथ में जॉब चल रही है, लाइफ चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं पे रहता है कि नहीं, कुछ अटका हुआ है, कुछ मुझे जो करना है वो नहीं हुआ है। और अचानक से 2 महीने पहले इतना इंटेंसिटी के साथ फील हुआ, आई कांट एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये करना है। ओके, और वो इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि वो इंटेंसिटी ने पता नहीं मुझे कितने बड़े-बड़े स्टेप्स लेने के लिए मजबूर किया। अब पता नहीं अंदर ऐसा क्या चल रहा है, क्या चल रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओके, और मुझे सब कुछ इतना क्लियरली दिखने लगा कि नहीं, ये तो है ही मेरी लाइफ में, ये होने वाला ही है, तो मैं उसको परस्यू कब करूँगी? जैसे कि मुझे पता है कि अभी मैं चैनल पे काम करना मैंने शुरू किया है ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स बैक, जो पूरा चैनल डेड था, अभी मैं उस पे काम कर रही हूँ। तो मुझे लिटरली पता है कि ये चैनल बहुत ही मैसिव ग्रो करने वाला है और वो इतना अच्छा ग्रो करने वाला है कि इवन नो वन कैन इमेजिन दैट। वो मुझे पता है, बट द थिंग इज कि मुझे उस चीज की अलाइनमेंट में आना है। वो एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ जो डिस्टेंस है वो है टाइम का। टाइम इन द सेंस कि देखो, वैसे देखो तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो देर इज नो टाइम नो स्पेस, लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ उतनी देर है कि जब वो अलाइनमेंट, जो वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे मैं खुद को लेके जाऊं। जिस दिन वो हो गया, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, उसी दिन जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मेरे सामने नहीं, वो सामने आ जाएगा। तो इस बात पे पता नहीं इतना भरोसा आ गया है, इतना भरोसा है कि इतना डाउट नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं ये तो होने वाला है ही नहीं। लिटरली ऐसा फील होता है कि ये हो चुका है, बस उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की देर है। अब पता नहीं मुझे कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स थ्रू द वर्ड्स, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक इंसान को भी समझ आए तो वो खुद रिलेट कर सकता है अपनी लाइफ को इस लाइफ से, जिसमें पता नहीं बहुत सारे यूनिवर्स के लॉज हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, समझ नहीं आती, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस इज द सेम थिंग विच थिंग्स आई एम लिविंग जस्ट नाउ। एंड लेट्स सी कि कब वो वाइब्रेशंस मैच बैठ रहा है और कब सब कुछ एक अलाइनमेंट में आएगा। See you. Bye.